परम वचन के विषय में जिसे मैं आगे कहूँगा, मेरे सिवाय पूरा पूरा बताने वाला अन्य कोई नहीं मिल सकता। इसका कारण क्या है, इसे भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षया अहमादिर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ। व्याख्या। न मे विदु सुरगुणा प्रभवम न महर्षय। यद्यपि देवताओं के शरीर, बुद्धि, लोक सामग्री आदि सब दिव्य हैं, तथापि वे मेरे प्रकट होने को नहीं जानते। तात्पर्य है कि मेरा जो विश्व रूप से प्रकट होना है, मत्स्य, कच्छप आदि अवतार रूप से प्रकट होना है, सृष्टि में क्रिया, भाव और विभूति रूप से प्रकट होना है, ऐसे मेरे प्रकट होने का उद्देश्य को, लक्ष्य को, हेतुओं को देवता भी पूरा पूरा नहीं जानते। मेरे प्रकट होने का पूरा पूरा जानना तो दूर रहा, उनको तो मेरे दर्शन भी बड़ी कठिनता से होते हैं, इसलिए वे मेरे दर्शन के लिए हरदम ललायित रहते हैं। ऐसे ही जिन महर्षियों ने अनेक ऋचाओं, मंत्रों, विद्याओं, विलक्षण विलक्षण शक्तियों को प्रकट किया है, जो संसार से ऊंचे उठे हुए हैं, जो दिव्य अनुभव से युक्त हैं, जिनके लिए कुछ करना, जानना, पाना बाकी नहीं रहा, ऐसे तत्वज्ञ, जीवन मुक्त महर्षि लोग भी मेरे प्रकट होने को, अर्थात मेरे अवतारों को, अनेक प्रकार की लीलाओं को, मेरे महत्व को पूरा पूरा नहीं जानते। यहाँ भगवान ने देवता और महर्षि इन दोनों का नाम लिया है, इसलिए ऐसा मालूम देता है कि ऊंचे पद की दृष्टि से देवता का नाम और ज्ञान की दृष्टि से महर्षि का नाम लिया है। इन दोनों को मेरे प्रकट होने को न जानने में कारण यह है कि मैं देवताओं और महर्षियों को सब प्रकार से आदि हूँ। अहमादिर्हि देवानाम महर्षि नाम च सर्वशः। उनमें जो कुछ बुद्धि है, शक्ति है, सामर्थ्य है, पद है, प्रभाव है, महत्ता है, वह सब उन्होंने मेरे से ही प्राप्त की है। अतः मेरे से प्राप्त किए हुए प्रभाव, शक्ति, सामर्थ्य आदि से वे मेरे को पूरा कैसे जान सकते हैं, अर्थात नहीं जान सकते। जैसे बालक जिस माँ से पैदा हुआ है उस माँ के विवाह को और अपने शरीर के पैदा होने को नहीं जानता, ऐसे ही देवता और महर्षि मेरे से ही प्रकट हुए हैं, अतः वे मेरे प्रकट होने को, अपने कारण को नहीं जानते। कार्य अपने कारण में लीन तो हो सकता है पर उसको जान नहीं सकता। ऐसे ही देवता और महर्षि मेरे से उत्पन्न होने से, मेरा कार्य होने से कारण रूप मेरे को नहीं जान सकते, प्रत्युत मेरे में लीन हो सकते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि देवता और महर्षि भगवान के आदि को, अंत को और वर्तमान की इयत्ता को, अर्थात भगवान ऐसे ही हैं, इतने ही अवतार लेते हैं, इस माप तौल को नहीं जान सकते। कारण कि इन देवताओं और महर्षियों के प्रकट होने से पहले भी भगवान जीवों के त्यों ही थे और उनके लीन होने पर भी भगवान जीवों के त्यों ही रहेंगे। अतः जिनके शरीरों का आदि और अंत होता रहता है, वे देवता और महर्षि अनादि अनंत को, अर्थात असीम परमात्मा को अपनी सीमित बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य आदि के द्वारा कैसे जान सकते हैं। असीम को अपनी सीमित बुद्धि के अंतर्गत कैसे ला सकते हैं, अर्थात नहीं ला सकते। इसी अध्याय के 14वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से कहा है कि आपको देवता और दानव नहीं जानते, क्योंकि देवताओं के पास भोग सामग्री की और दानवों के पास माया शक्ति की अधिकता है। तात्पर्य है कि भोग में लगे हुए रहने से देवताओं को मेरे को जानने के लिए समय ही नहीं मिलता, और माया शक्ति से छल कपट करने से दानव मेरे को जान ही नहीं सकते। परिशिष्ट भाव। 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने मनुष्याणाम सहस्रेषु पदों से जो बात कही थी, वह यहाँ नमे विदु पद से कहते हैं। वे भगवान को क्यों नहीं जानते, इसका हेतु बताते हैं कि मैं सब तरह से देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ। 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को मैं जानता हूँ, पर मेरे को कोई नहीं जानता। इसलिए अर्जुन ने भी आगे 14वें 15वें श्लोक में कहा है कि आपको न देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं, प्रत्युत आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। इस श्लोक में भगवान ने राजगुह्य ये बात कही है। भगवान विद्या, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य आदि से जानने में नहीं आते, प्रत्युत जिज्ञासु की श्रद्धा, विश्वास से एवं भगवत कृपा से ही जानने में आते हैं। संबंध। पूर्व श्लोक में कहा गया कि देवता और महर्षि लोग भी भगवान के प्रकट होने को सर्वथा नहीं जान सकते हैं, तो फिर मनुष्य भगवान को कैसे जानेगा और उसका कल्याण कैसे होगा। इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। यो माम जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समृतेषु सर्व पाप ही प्रमुच्यते। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। व्याख्या। यो माम जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम। पीछे के श्लोक में भगवान के प्रकट होने को जानने का विषय नहीं बताया है। इस विषय को तो मनुष्य भी नहीं जानता, पर जितना जानने से मनुष्य अपना कल्याण कर ले उतना तो वह जान ही सकता है। वह जानना अर्थात मानना यह है कि भगवान अज अर्थात जन्म रहित हैं, वे अनादि हैं, अर्थात यह जो काल कहा जाता है जिसमें आदि अनादि शब्दों का प्रयोग होता है, भगवान उस काल के भी काल हैं। उन कालातीत भगवान में काल का भी आदि और अंत हो जाता है। भगवान संपूर्ण लोकों के महान ईश्वर हैं, अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल रूप जो त्रिलोकी है, तथा उस त्रिलोकी में जितने प्राणी हैं उन प्राणियों पर शासन करने वाले,
अलग अलग अधिकार प्राप्त जितने ईश्वर मालिक हैं उन सब ईश्वरों के भी महान ईश्वर भगवान हैं। इस प्रकार जानने से अर्थात श्रद्धा विश्वास पूर्वक दृढ़ता से मानने से मनुष्य को भगवान के अज अविनाशी और लोक महेश्वर होने में भी कभी किंचित मात्र भी संदेह नहीं होता। असम मूढ़ सम्मर्तिषु सर्व पाप ही प्रमुच्यते। भगवान को अज अविनाशी और लोक महेश्वर जानने से मनुष्य पापों से मुक्त कैसे होगा? भगवान जन्म रहित हैं, नाश रहित हैं, अर्थात उनमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। वे अजन्मत अविनाशी रहते हुए ही सबके महान ईश्वर हैं। वे सब देश में रहने के नाते यहाँ भी हैं, सब समय में होने के नाते अभी भी हैं, सबके होने के नाते तेरे मेरे भी हैं और सबके मालिक होने के नाते मेरे अकेले के भी मालिक हैं। इस प्रकार दृढ़ता से मान लिया, इसमें संदेह की गंध भी ना रहे। साथ ही साथ यह जो क्षण भंगुर संसार है, जिसकी प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है और जिसको जिस क्षण में जिस रूप में देखा है उसको दूसरे क्षण में उस रूप में दोबारा कोई भी नहीं देख सकता, क्योंकि वह दूसरे क्षण में वैसा रहता ही नहीं। इस प्रकार संसार को यथार्थ रूप से जान लें। जिसने अपने सहित सारे संसार के मालिक भगवान को दृढ़ता से मान लिया है और संसार की क्षण भंगुरता को तत्व से ठीक जान लिया है, उसका संसार मैं और मेरापन रह ही नहीं सकता, प्रत्युत एकमात्र भगवान में ही अपनापन हो जाता है। तो फिर वह पापों से मुक्त नहीं होगा तो और क्या होगा? ऐसा मूढ़ता रहित मनुष्य ही भगवान को तत्व से अज अविनाशी और लोक महेश्वर जानता है और वही सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसके क्रियमण संचित आदि संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को इस वास्तविकता का अनुभव करने की आवश्यकता है, केवल तोते की तरह सीखने की आवश्यकता नहीं। तोते की तरह सीखा हुआ ज्ञान पूरा काम नहीं देता। असमूढ़ता क्या है? संसार किसी के भी साथ कभी रह नहीं सकता तथा कोई भी संसार के साथ कभी नहीं रह सकता, और परमात्मा किसी से कभी अलग नहीं हो सकते और कोई भी परमात्मा से अलग नहीं हो सकता। यह वास्तविकता है। इस वास्तविकता को न जानना ही सम्मूढ़ता है और इसको यथार्थ जानना ही असम्मूढ़ता है। यह असम्मूढ़ता जिसमें रहती है वह मनुष्य असम्मूढ़ कहा जाता है। ऐसा असम्मूढ़ पुरुष मेरे सगुण निर्गुण साकार निराकार रूपों तत्व से जान लेता है तो उसे मेरी लीला रहस्य प्रभाव ऐश्वर्य आदि में किंचन मात्र भी संदेह नहीं रहता। परिशिष्ट भाव 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा कि जो मेरे को नहीं जानता उसका पतन हो जाता है, और यहाँ अन्वय रीति से कहते हैं कि जो मेरे को जानता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ वेत्ति का अर्थ है दृढ़तापूर्वक संदेह रहित स्वीकार कर लेना, क्योंकि भगवान को इंद्रियां मन बुद्धि से जान नहीं सकते, अतः भगवान जानने का विषय नहीं है, प्रत्युत मानने और अनुभव करने का विषय है। जानने का विषय खुद प्रकृति भी नहीं है, फिर प्रकृति से अतीत भगवान जानने का विषय कैसे हो सकते हैं? अनुभव करने का तात्पर्य है अपने को भगवान में लीन कर देना, भगवान से अभिन्न हो जाना। भगवान से अभिन्न होकर ही भगवान को जान सकते हैं, क्योंकि वास्तव में अभिन्न ही है। इसी तरह संसार से अलग होकर ही संसार को जान सकते हैं, क्योंकि वास्तव में अलग ही हैं। महर्षिगण भगवान के आदि को तो नहीं जान सकते, पर वे भगवान को अज अनादि तो जानते ही हैं। भगवान का अंश होने से जीव भी अज अनादि है, अतः वह भगवान को अज अनादि जानेगा तो अपने को भी वैसा ही अज अनादि जानेगा, क्योंकि जीव भगवान से अभिन्न होकर भी भगवान को जानता है। अपने को अज अनादि जानने पर वह मूढ़ता रहित हो जाता है, फिर उसमें पाप कैसे रहेंगे? क्योंकि पाप तो पीछे पैदा हुए हैं, अज अनादि पहले से जानो। अतः वह भगवान को अजनादि जानेगा तो अपने को भी वैसा ही अजनादि जानेगा, क्योंकि जीव भगवान से अभिन्न होकर ही भगवान को जानता है। अपने को अज अनादि जानने पर वह मूढ़ता रहित हो जाता है, फिर उसमें पाप कैसे रहेंगे? क्योंकि पाप तो पीछे पैदा हुए हैं, अज अनादि पहले से है। सर्व पाप ही प्रमुच्यते का तात्पर्य है गुणों के संगम से रहित होना। गुणों का संग रहते हुए मनुष्य पापों से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि गुणों का संग पापों का मूल कारण है। आगे 4 से 6 श्लोक तक असम्मूढ़ता का ही विवेचन हुआ है, जिसमें भगवान ने अपने को सबका आदि बताया है। भगवान स्वयं अनादि हैं और भावों के तथा महर्षियों के आदि हैं।